देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं भारतीय जनता पार्टी के भादरा के भाजपा चुनाव कार्यालय में। और यहाँ अभी जो है भाजपा स्थापना दिवस मनाई जाएगी। आज जो है 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अधिकतम लोग हैं और यहाँ चुनाव कार्यालय में जो है भाजपा स्थापना दिवस मनाएगी। अभी पूर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विधायक संजीव बेनीवाल भी आने वाले हैं। उनके आते ही यहाँ भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के चित्रों पे मालार्पण और धूप बत्ती करके विधिवत रूप से भाजपा की स्थापना दिवस मनाई जाएगी और अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, आपको स्थापना दिवस का कार्यक्रम दिखाते हैं। तो यहाँ जो है स्थापना दिवस मनाई जा रही है और विधायक संजीव बेनीवाल जो है धूप और अगरबत्ती करके भारत माता के चित्र पे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी के चित्रों पे माल्यार्पण और नगर मंडल के अध्यक्ष जगदीश जी गर्ग साहब, जगदीश महरिया और सदा भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बराबर उरी हो जाओ। तो यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और सभी जो है भाजपा स्थापना ये स्थापना दिवस मनाया गया आज 6 अप्रैल को। और सभी जो है चित्र पे मालार्पण कर तारक महावीर जी भी है और सभी लोग जो है भाग्य से हम जिस विचारधारा के साथ कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र में जिस प्रकार आम आदमी के हितों की प्रतिस्थापना की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा था जब नेहरू युग और इंदिरा युग, उसके बीच का जो संक्रमण काल रहा, अगर उस समय जनसंघ नहीं होता तो आज ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस रूप में नहीं होता। मैं आज नमन करता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, मैं आज नमन करता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, जिन्होंने अंत्योदय योजना दी। और आज जो आधुनिक रूप में जो कानून बन रहे हैं फूड सिक्योरिटी के, जो राइट टू एजुकेशन के, उन सब के पीछे एक विचारधारा, एक धारणा रही पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की, दीनदयाल जी उपाध्याय कि आखिर राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। राजनीति केवल कूटनीति न हो, राजनीति केवल चाणक्य नीति न हो, राजनीति में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के बीच संवाद होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने आज यह करके दिखाया। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे लोकप्रिय नेता विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब का कि भादरा में जब पिछले 5 वर्षों में एक लाल आतंक और ऐसा लग रहा था कि सारी आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी, लेकिन हमने हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में न केवल लाल आतंक के संघर्ष और उस संघर्ष को परिणति तक पहुंचने नहीं दिया, बल्कि हमने जनता को यह समझाया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा
जन जन की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सच्चे लोकतंत्र की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का संकल्प है। और आज भी क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और विधायक जी 24 घंटे 24x7 करके बैठे हैं, कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि आदरणीय एमएलए साहब में इतनी ऊर्जा आती कहाँ से। आप सुबह 6 बजे लोग आने शुरू हो जाते हैं और घेर करके आपको रखते हैं, हजारों आपको फोन करना। कई लोगों की शिकायत होती है फोन, अरे फोन जब आपके पास हजारों की संख्या में फोन आएंगे तो हो सकता है कुछ 20-30 फोन मिस भी हो जाए, लेकिन वो फोन जो साथ होते हैं वो अटेंड कर लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो 24 घंटे तैयार है, जिसमें ना तो कोई बैल है, जिसमें ना कोई घमंड है, जिसमें ना कोई कुंठा है। यही भारतीय जनता पार्टी की असली विचारधारा है, जिसको हमारे एमएलए साहब प्रतिबिंबित करते हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारे जिले के उपाध्यक्ष बहुत ही विद्वान मेरे बड़े भाई आदरणीय अनूप जी से निवेदन करूंगा कि आप इस शुभ अवसर पर से विचार। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, पालिका के हमारे चेयरमैन बलवंत जी, पक्ष के नेता मांगीलाल जी, जगदीश महरिया जी, हरिप्रकाश जी, संदीप साई, सारे बैठे हरियाणा के अध्यक्ष हमारे बसंत जी, शहर के जगदीश जी, युवा मोर्चा के साथीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्टी की नींव की कही जाने वाली मोतियों से महंगे पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा भाई हरिप्रकाश जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है समाज सेवा, पंच निष्ठाएं, जिसमें समान अधिकार, समान नागरिकता, सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलने वाली 6 अप्रैल 1980 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने एक समय था जब हमारी 2 सीटें आती थी देश में, आज हमारी 350 सीटें हैं और अब हमारा नारा है कि 400 पार। इसलिए अटल जी कहते थे कि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको दूसरे कामों के लिए समय ना रहे। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि आपको कहीं और सोचने की जरूरत ही ना पड़े। सामने वाली पार्टी क्या कर रही है ये आपका काम नहीं है। आपका काम है आप अपने जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हो उसके बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहो, आखिर में हमारी जीत हो। ऐसे हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए और आप सबको स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विस्तारक जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अपना घर बार छोड़ करके और पार्टी के लिए अपने को समर्पित मैं आदरणीय विस्तारक जी से निवेदन करूंगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे वैचारिक मित्र जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के भाजपा के सभी प्रकल्पों में कार्य किया है, आदरणीय संदीप जी साई से निवेदन करूंगा कि आप आए। थोड़ा आगे आ जाओ। पहले तो सब मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज पार्टी स्थापना दिवस के इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पर्व के समान ही आज का दिन हमारे बीच में विराजमान आदरणीय विधायक संजीव जी, पार्टी के हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय अनूप जी, हमारे नेता पक्ष मांगीलाल जी गोयल, नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश जी गरग,
डुंगराना ध्यान मंडल के अध्यक्ष वसंत जी शर्मा और सम्मानित मंच और हमारे विस्तारक आदरणीय मागरी जी, सर्वप्रथम तो आप सब देवप्रिय कार्यकर्ताओं को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि आदरणीय अनूप जी ने, विद्वान साथी हरिप्रकाश जी ने आपको बताया कि एक पार्टी जो सर्वप्रथम एक नारे को लेकर चली, पार्टी विद डिफरेंस, यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी उन सबसे अलग हटके है। वो अलग हटके कैसे होगी, इसका उदाहरण आपको इस बात से मिलता है कि हम जहां भी खड़े होकर नारा लगा दें कि भारत माता की जय, तो सबसे पहले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यानी हमें गर्व महसूस होता है और कितनी बड़ी छाप हम पर है कि भारत माता की जयकार करने वाला मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई और स्थापना के बाद जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीट आई थी। तब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हंसते थे कि 2 हम 2 हमारे 2, कि अटल आडवाणी जी को ये मजाक में कहते थे कि हम 2 और हमारे सांसद 2। आज आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी की भारत के प्रति समर्पित सोच ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून पसीने से पार्टी को सींचते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया में सबसे ज़्यादा सदस्य वाली पार्टी और सबसे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर वाली पार्टी का श्रेय हासिल। कार्यकर्ता साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक परिवार ही नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी मात्र नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष भी भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई नारा दिया है, वो यूं ही नहीं कि कोई नारा उठाया, तुकबंदी की और वो नारा लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नारे में एक विजन, एक स्पष्टता और एक लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ता होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता था, विचार परिवार से निकला हुआ कार्यकर्ता था, विद्यार्थी चीज का कार्यकर्ता था। तब से एक नारा हमें सुनने को मिला कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इस नारे को सार्थकता वो सिद्ध धारा 370 और 35 से हटा के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पड़ा। इस नारे का एक अंश अभी भी बाकी है कार्यकर्ता साथियों, कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। कार्यकर्ता साथियों, आपको अपनी पार्टी पर, आपके नेतृत्व पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आप अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर दीजिए और लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक है, 19 तारीख को हमारी लोकसभा क्षेत्र का मतदान होने जा रहा है। आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस बात को साबित कीजिए, जो आधा बचा हुआ नारा है ना कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये लक्ष्य भी हमारा जल्द हासिल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में विराजमान हमारे ऊर्जावान भादरा विधायक संजीव जी बेनीवाल जी, आपको प्रतिपक्ष नेता ही बोलने लगे, प्रतिपक्ष नेता नहीं, सत्तापक्ष मांगीलाल जी गोयल और हमारे विधानसभा संयोजक अनुज जी वैसाब, विस्तारक मावी जी, जगदीश जी मैरिया जी, हमारे नगर पालिका चेयरमैन बलवंत जी सैनी जी, युवा पार्षद हरिप्रकाश जी, मेरे डुंगराना मंडल के अध्यक्ष वसंत जी, संदीप जी साईं जी, पूर्व वाइस चेयरमैन विनय जी सैनी जी, सभी को 45वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पार्टी के बारे में, रीति नीति के बारे में मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने पूरे विस्तार से बता दिया है। फिर भी मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि 1980 के अंदर जो एक पौधा श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी द्वारा लगाया गया था, वो आज एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो गया है। और हम सबको गर्व है इस बात का कि हम उस परिवार के, उस पार्टी के सदस्य हैं जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी।
और अब जो समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, उसके अंदर मैं सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी के सदस्य, मंडल अध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी, ये चुनाव हमारे लिए बहुत अहम चुनाव है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में अब इस चुनाव को अगर अच्छे मार्जिन से हम जीतते हैं तो ये हमारे विधायक जी के लिए, विधायक जी को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत अच्छा चुनाव है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा आज स्थापना दिवस पे कि आप पूरी मेहनत से अपने अपने मंडल, बूथ, वार्डों को मजबूत बनाएं और अच्छी विजय दिलाएं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेहनत भी खूब की है। विधायक जी की इच्छा है कि आज इस अवसर पर हम इस कार्यालय में आप सब संभ्रांत कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधायक जी का सम्मान, विधायक जी के द्वारा विस्तारक जी का सम्मान करें। मैं आपके साथ मांगीलाल जी, चेयरमैन साहब, गौरव जी और ब्रजलाल जी थे भी आ जाए। पार्टी सबसे बड़ी विजय इनके बूथ पर करती है। हाँ, आओ सर। बीच में ले लो, ठीक हो नहीं है विस्तार जी ने हाँ, ले लो, इन्हें ले लो। आओ आओ आजो सारा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। राकेश जी देख फोटो, फोटो आओ आओ। इस प्रकार से विस्तारक महावीर सिंह का अभिनंदन भी किया गया और नगर मंडल के साथ साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं तो आज के स्थापना दिवस के अवसर पर सब कार्यकर्ता बैठे और हम तो आपकी राजनीतिक कार्यशैली के सानिध्य में हमने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। आज हम एक बात पर आप पर बहुत बड़ा गर्व कर सकते हैं कि आपकी जो भाषण शैली है वो आज पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा चर्चित है। आप जिस प्रकार से बोलते हैं तो भावना का एक एक कार्यकर्ता उसकी छाती फूल जाती है अपने आप के। हमारा जनप्रतिनिधि तो माना 20 लोग सामाजिक मंच हमारे बीच से विराजमान होकर हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष भाई जगदीश जी, राणा मंडल के हमारे अध्यक्ष आलमी बसंत जी, हमारे बहुत ही पुराने पार्टी से संगठन में पार्टी को मजबूत करने वाले हमारे जगदीश भैया जी, हमारे यहाँ के चुनाव के भी संयोजक अनूप सिंह जी, हमारे नगर पालिका के सदन के नेता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के रूप में बैठे मांगीलाल जी भी और नेता के रूप में हमारे बलवंत सैनी जी जो हमारे चेयरमैन हैं नगर पालिका के सैनी साहब, और एक तरह से जिनको आज सम्मानित करके हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक तरह से विस्तारक के रूप में लंबे समय से हमारे बीच में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए आगे महावीर सिंह साहब, हमारे पार्षद के रूप में हरि प्रकाश जी, डॉक्टर सोनी साहब, राजकुमार जी, और एक तरह से पार्टी के हमारे समूह के प्रभारी के रूप में भी काम कर रहे, किसान मोर्चा में भी काम कर रहे संदीप साई साहब, और पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, मोर्चों से भी पधारे हुए सभी अध्यक्षगण, सम्मानित कार्यकर्ता बने। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो इस मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की इस 45वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
पार्टी के इस हमारे संगठन के विचारधारा के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आपको सारी बातें विस्तार से बताई गई कि किस तरह से आज से 45 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी नहीं, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इन सब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई तब के दिन भी हमारे भादरा के भी बहुत से कार्यकर्ताओं को याद होंगे। आदरणीय जंग साहब जी आज प्रेस के रूप में बैठे, हालांकि मैं इनका भी बहुत सम्मान अभिनंदन करता हूँ। वही भी ज़माने में ये भारतीय जनता पार्टी के हरिप्रकाश जी बात आने से मेरे याद आ और धर्मोजी दर्जी नाम मशहूर है, धर्मचंद जी नाम है, वो संगठन का आदमी है और बहुत जोर बोल रहे शैली अच्छा बनता भी है, बहुत शानदार बोला करता। उसी जमाने में लोग बड़ा अगर मतलब उनके साथ कई बार हंसी मजाक में भी व्यंग्यात्मक रूप से भी बातें दूसरे दलों से, क्योंकि हमारे हमेशा भादरा में ये तो अब जमाना है कि थोड़ी सी संवादहीनता की स्थिति पैदा हुई है, वरना तो सभी दलों के लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मूर्ति चौक पर बैठ करके वहाँ भी जो है पान लगा लिया और बैठे आराम से जो है ना बात करना, आपस में हंसी ठिठोड़े, ये सब एक संस्कृति थी, भादरा की कल्चर थी ये पहले, राजनीतिक कल्चर हुआ। तो उस जमाने में हमारे दिनेश जी भी बैठे हैं, हमारे एक तरह से पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो मैं ये बात कह रहा था कि अभी ज़माने में लोग हंसा करता घर में भाई जी हमारा भाई करता भाजपा साहब बहुत लोग आओ जाओ तो हंसता गया यार तू बैठे वो करेगा कि धारो की होना तो है को नहीं है, मतलब इस तरह की बातें व्यंग्यात्मक रूप से, क्योंकि वो एक ज़माना था और वो भी ज़माना था जब लोकसभा में कितनी सीटें आई, तो 2 सीटें जब आई तब भी एक कांग्रेस के लोग या दूसरे दलों के लोग व्यंग्यात्मक रूप से हंसी मजाक उस समय भी किया करते थे कि भाई 2 अब 2 से क्या होना है। देखो आज ये केवल विचारधारा की जीत है, केवल सिद्धांत की जीत है कि पार्टी ने शुरू से ये एक सिद्धांत और विचारधारा पार्टी की रही कि हमारा काम केवल और केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, हमारा काम है राष्ट्र निर्माण करना, हमारा काम है देश का निर्माण करना, हमारा काम है विचारधारा को एक तरह से पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में इस विचारधारा के संदेश को पहुंचाना। उसी की वजह है कि लगातार आज पूरे भारतवर्ष में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार से काम कर रही है और आज दुनिया की और विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज़्यादा सदस्य यदि किसी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उन्होंने 2 बार इस देश का नेतृत्व किया है, इससे पहले भी हमारी सरकारें रही हैं और आज ये कितनी खुशी की बात है, ये सब उनकी देन है, विचारधारा की देन है कि आज 2 की बात पर व्यंग्य जो हमारे कार्यकर्ता को झेलना पड़ता था, आज 400 पार का नारा हम दे 400 पार, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें बड़ी मेहनत से हुई है, विचारधारा की वजह से हुई है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से ये विचारधारा कि हमारा काम केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है, हमारा काम समाज निर्माण करना, प्रदेश का निर्माण करना और सबसे बड़ा काम है राष्ट्र का निर्माण करना। आज मोदी जी उसी सोच के साथ कि हमें विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आज नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सपना जैसे 2047 तक देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश बने, विकसित देशों की सूची में हमारा नाम सबसे ऊपर आए, इस परिकल्पना के साथ जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से
जिस मजबूती से मोदी जी लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस मजबूती से लगा हुआ है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा भारतवर्ष विकसित भारत बनेगा। और एक तरह से आज थोड़ा चुनाव का भी समय है, मैं सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करूँगा कि आज कल की जो हमारी लोकसभा क्षेत्र की चूरू में रैली हुई, उस रैली वो ऐतिहासिक रैली थी। और आपने सुना नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी और बहुत ही जोरदार भाषण पर आपने सुना, उनके विचारों को सुना। एक तरह से जो लगाव चूरू लोकसभा क्षेत्र के साथ उन्होंने प्रकट किया, और एक लगाव हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी के जो प्रति उन्होंने प्रकट किया, ये निश्चित रूप से अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी एक तरह से आज नरेंद्र मोदी जी के पारिवारिक मेंबर के रूप में सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब मिलकर के इस लोकसभा क्षेत्र से भाई देवेंद्र जी को जिताएंगे, तो अपनी सीधी अपनी जो पहुँच है, सीधी अपनी जो कोई बात है, सीधी अपनी कोई समस्या है, वो सीधी मोदी जी के वहाँ तक पहुँचेगी, ऐसा मान करके हम चल सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले 19 तारीख के चुनाव के अंदर आप सब लोग हालांकि जी जान से जुटे हुए भी हो, और 19 तक हमें जुटे रहना है, ताकि रिकॉर्ड मतों से यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया जी जीत करके जाएँ। कल की ऐतिहासिक रैली में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और सबसे मुझे कहते हुए खुशी है कि सबसे ज़्यादा संख्या जो रही वो भादरा विधानसभा और हम ये आंकड़े कहते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है पार्टी की भी रिपोर्ट और ये जो प्रशासन की रिपोर्ट आई है प्रोग्राम में जाता है, उसमें नामांकन के समय भी चूरू की जो रैली हुई उसमें सबसे ज़्यादा लोग भादरा से कार्यकर्ता गए, और कल की रैली में रिकॉर्ड तोड़ कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड तोड़ा। कल बहुत बड़ी संख्या में भादरा से आप लेकर के पहुंचे, उसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत सफलतम रैली करके उसमें अपना योगदान दिया। और पुनः निवेदन करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को तक एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे कैंडिडेट देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए लगातार इसी तरह से लगे रहें। और आदरणीय हुसैन साहब का मैं एक बार फिर से सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। आप विधानसभा चुनाव से पहले भी और लगातार विधानसभा चुनाव से पहले आपका यहाँ ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगी, लगातार आप यहाँ पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हो। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और 45वें पार्टी के स्थापना दिवस की आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रेम जी से निवेदन करूंगा कि मुंह मीठा करा के कल विधायक जी करा दे। भाई जी आगू ना कर जाओ थे भाई यार, तुम बाद में मिल जाए विधायक जी के बाद जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ। ये थी भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस पे दीप प्रज्वलित किया गया, माला अर्पण की गई और सभी ने अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात जो है मिठाई वितरित की गई, तो सभी को इस प्रकार से मिठाई का वितरण किया जा रहा है। और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।